स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 31 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़। यहाँ से कल्चर का क्वेश्चन बन सकता है। गुड़ी पाड़वा एंड उगदी। गुड़ी पाड़वा मराठी न्यू ईयर यहाँ से शुरू होता है और उगदी में तेलुगु न्यू ईयर यहाँ से शुरू होता है। हो सके पेयर टू मैचिंग का क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे हो सके कुछ फेस्टिवल के नाम और सामने स्टेट के नाम, कौन सी पेयर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। हमने लास्ट वीक देखा था म्यांमार में एक 7.7 का एक बड़ा भूकंप आया था। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है GS1 में, साथ ही हो सके ज्योग्राफी में मेंस का क्वेश्चन बने अर्थक्वेक। म्यांमार एक एक्टिव रीजन पे लोकेटेड है 4 टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सुंडा प्लेट, साथ ही एक छोटी प्लेट आती है बर्मा प्लेट। और ये जो प्लेट है ये ना कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहे और एक दूसरे को टकरा जा रहे, जिस वजह से यहाँ पे ना मोस्ट अर्थक्वेक आ रहे। सागिंग फॉल्ट हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने, ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये म्यांमार का मोस्ट एक्टिव फॉल्ट है और लास्ट सेंचुरी में कम से कम 6 से 8 बड़े बड़े भूकंप इस क्षेत्र में आए। हमने देखा था 2 साल पहले एक बड़ा भूकंप आया था, उसके बाद आफ्टर शॉक आए थे टर्की में, सीरिया में 7.8 मैग्नीट्यूड के। आज हमारे साइंस की कैपेबिलिटी काफ़ी बड़ी है, पर भूकंप को प्रिडिक्ट करना, उसकी टाइमिंग, लोकेशन एंड इंटेंसिटी, ये हमारे अभी भी कैपेबिलिटी के बाहर है। तो हम ना स्ट्रेंथन कर सकते हैं हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो झेल सके सिस्मिक इवेंट्स को। अब आते हैं हमारे कुछ प्रीलिम PYQ पे। ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है, पर ये क्वेश्चन दिखता सिंपल है, आंसर निकालना काफ़ी मुश्किल है। जब तक आपको इसका बेस पता नहीं है तब तक क्वेश्चन नंबर 39 एंड 25 सॉल्व करना दिक्कत हो सकता है। जब तक क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये हम समझ नहीं पाते। और दोनों क्वेश्चन, एक आया था 2014 की प्रीलिम में, दूसरा आया था 2015 की प्रीलिम में। यहाँ पे लाइन टू लाइन, ऑप्शन टू ऑप्शन सारे सेम है, बस नीचे के जो ऑप्शन दिख रहे ना ABCD, उनको थोड़ा चेंज कर दिया UPSC ने। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दोनों क्वेश्चन हम एक टाइम पे सॉल्व करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएट विद लाइफ ऑफ बुद्धा। विच ऑफ फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएट विद लाइफ ऑफ बुद्धा, और हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। लाइफ ऑफ बुद्धा मेजर 4-5 इवेंट से बुद्धा के लाइफ के, लेकिन क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो इवेंट किस किंगडम के अंदर हुए हैं, महाजनपदा के अंदर में। फर्स्ट, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है, बर्थ, वो हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में। और शाक्य, लुम्बिनी और नेपाल का जो पार्ट है वो आता था कोशला महाजनपद के अंदर में। कोशला, बुद्ध का जन्म। और कौशल की कैपिटल थी अयोध्या लोकेटेड है सरयू रिवर पे। अयोध्या लोकेटेड है सरयू रिवर पे। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। फिर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति वो हुई थी, कहाँ हुई थी, बोध गया में। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह आता था मगधा साम्राज्य के अंदर में, बोध गया, जो लोकेटेड है फाल्गुनी रिवर पे। उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण भिक्षु को, जो दिया था काशी में, सारनाथ आता है काशी किंगडम के अंदर में।
आज के जो वरुणा एंड अस्सी रिवर है वाराणसी, इस पे लोकेटेड है काशी किंगडम। और लास्ट में बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर या कुशीनारा में, और कुशीनारा था मल्ल महाजनपद के अंदर में। क्वेश्चन हमसे यही चाहता है, आपको ये 4 इवेंट पता है और ये इवेंट कहाँ हुई ये पता है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा 1 अवंती आता है मध्य प्रदेश में। इसकी 2 कैपिटल है, नॉर्थ साउथ। महिष्मती साम्राज्यम, अवंती की कैपिटल थी महिष्मती और साउथ की थी उसमें उज्जैन। ये आती है शिप्रा रिवर पे, उज्जैन लोकेटेड है शिप्रा रिवर पे। लेकिन बुद्ध के लाइफ से ये कोई रिलेटेड नहीं है। हाँ, यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूप है, मोनेस्ट्री है, हो सकता है कुछ भी हो जाए, पर बुद्ध की लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हम दोनों जगह पे ऑप्शन 1 हटा देंगे, यहाँ पे 2 हट जाते हैं, यहाँ पे भी हमारे 2 ऑप्शन हट जाते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन पे आते हैं गंधार आता है आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, तो हम इसको भी हटा देते हैं। और जैसे हमारा 2 हट जाता है, हमारा ये पूरी तरह से हट जाता है, बी हट जाता है, यहाँ पे भी ए बी दोनों ऑप्शन हट जाते हैं। कौशल मगध, ये यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हो सके कुछ ना कुछ घूम फिर के क्वेश्चन बन जाए इस बार प्रीलिम में। फिर आते हैं 2016 के प्रीलिम के क्वेश्चन पे। फेमस प्लेसेस एंड रीजन, हमें फाइंड करना है करेक्टली मैच। फर्स्ट ऑप्शन बोध गया आता है बिहार में। ऑप्शन दिख रहा है बागेलखंड आता है यूपी एमपी के बीच में। हम फर्स्ट हटा देंगे, जैसे फर्स्ट हटा देंगे हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन डी हट जाता है, और सेकंड आता है खजुराहो, ये है बुंदेलखंड में। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हमें पता भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी में सी में दोनों जगह 2 कॉमन है। अब चलते हैं शिरडी साईं बाबा। शिरडी आती है महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है विदर्भ, ये तो बिल्कुल गलत है, तो 3 हटा देते हैं। और जैसे हम 3 हटा देंगे हमें तुरंत हमारा आंसर मिल जाता है। नासिक, क्या ये मालवा रीजन में? नहीं, मालवा मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, दूर तक संबंध नहीं है। और तिरुपति रायलसीमा है, ये बात बिल्कुल सही है। हो सके इन तीनों क्वेश्चन को मिला के या अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस पेज पे, हम अभी है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे। हम चलेंगे बोध गया बिहार। अब यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी चल रही है हम उसको नहीं कवर करेंगे, यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन जो बोध गया है उसका जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बोध गया या महाबोधि टेम्पल या महाविहारा। बोध गया जो लोकेटेड है बिहार में फाल्गुनी रिवर आता था मगध साम्राज्य के अंदर में। बुद्ध के लाइफ के 4 इवेंट्स हमने अभी देखे। 4 बुद्धिज्म के जो पवित्र स्थान है, प्लेसेस है, इनमें से बोध गया इंपॉर्टेंट है, साथ ही अदर 3। फर्स्ट आता है लुम्बिनी, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ, जहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, प्रवचन दिया था। और थर्ड आता है कुशीनगर या कुशीनारा, जहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। हम देखते हैं 3rd सेंचुरी BC में मौर्य साम्राज्य के अशोक ने यहाँ अपने बोधि ट्री की वर्शिप की थी और यहाँ पे एक स्तूप बनवाया था, टेम्पल बनवाया था। और अशोका से पाल साम्राज्य तक, पाला साम्राज्य बना था 750 में, जिनके फाउंडर थे गोपाला। यहाँ से एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है। तो अशोका से पाला तक यहाँ पे ना इन्होंने सपोर्ट किया इस टेम्पल को, विहार को। हम देखते हैं
हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन चाइनीज प्रवासी हुआन सांग, इन्होंने यहाँ पे विजिट दी थी। लेकिन 13th सेंचुरी में जब आक्रमण हुआ था बख्तियार खिलजी का, उसके बाद पाला शासन यहाँ से एंड हो गया, समाप्त हो गया, और उसके बाद बुद्धिज़्म का स्लोली स्लोली डिक्लाइन शुरू होने लगा। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो यहाँ से ना मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है, बुद्धिज़्म रिलेटेड वन प्लेस। अब चलते हैं आगे, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ से हमारे लिए एक प्रीलियम का कल्चर का क्वेश्चन बन सकता है या ट्राइब का क्वेश्चन बन सकता है। तिवा ट्राइब ये लोकेटेड है, मतलब ये हमें मिलती है आसाम में, तिवा आसाम। अब एक प्रीलियम का PYQ करते हैं जो आया था 2017 की प्रीलियम में। कंसिडर फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विसेज, और फाइंड करना है करेक्ट आंसर। नेशनल करियर सर्विस, नेशनल कैरियर सर्विस, करियर सर्विस एक इनिशिएटिव है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप IAS बन जाते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हो, तो आपको पता है आपकी जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है वो है DOPT। DOPT जो सर्विस के बाद ज्वाइन करते हैं उनको हैंडल करती है। यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमें पता है नेशनल करियर सर्विस ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में, और ये टॉपिक हमारा कवर होता है इंडिया ईयर बुक में। अगर आपकी डिग्री हुई है, आप पढ़े लिखे हो, आपको जॉब चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, वैकेशनल गाइडेंस चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना है, जॉब सर्च करनी है, कहीं भी ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। हम हमारा ऑप्शन C हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है नेशनल कैरियर सर्विस लॉन्च इन अ मिशन मोड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ कंट्री। ये तो गलत है, आप पढ़े लिखे हो, डिग्री कंप्लीट है, ये इनका मेन उद्देश्य है नेशनल कैरियर सर्विस का। और फिर से 2025 के प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको पूरे हो गए 10 ईयर। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। अगर आप EPFO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जब भी UPSC की एडवर्टाइजमेंट आएंगी EPFO के लिए, आपको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस क्या है, कब हुई थी और अब तक कितनी बार हुई और उसके क्या क्या आउटकम है, किसके अंडर में, यहाँ से हमारे लिए प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। आज की न्यूज़ इसी बात को कवर करती है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। इन्होंने कहा है जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, आपने लास्ट 10 ईयर से इनको कॉन्फ्रेंस को लिया ही नहीं है। ये आती है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में, और इनका 46 एडिशन ये हुआ था 2015 में। ये होल्ड करता है ट्राई पार्टी कंसल्टेशन, मतलब इसमें गवर्नमेंट भी है, जो जॉब देता है वो भी उसमें है, और जो जॉब करता है, काम करता है, ये भी इसमें, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट, ये ट्राई पार्टी एक कंसल्टेशन करती है इंपॉर्टेंट लेबर पॉलिसी पे या इश्यू पे टाइम टू टाइम। तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एक एपेक्स लेवल ट्राई पार्टी कंसल्टेटिव कमेटी है, आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में। ये एडवाइस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट को, इश्यूज वर्किंग क्लास ऑफ कंट्री। इसमें हमारे देश में आज 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे इसके मेंबर हैं। इसमें एम्प्लॉयर भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूटीज भी है, साथ ही सेंट्रल या मिनिस्ट्रीज भी है, डिपार्टमेंट भी है। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1942 में, यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। और इसकी मीटिंग के बाद एक एजेंडा होता है जिसको फाइनल करते हैं स्टैंडिंग लेबर कमेटी। इसमें भी ट्राई पार्टी बॉडी है, सेम काम करती है। और हम देखते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अभी वुमन का ना 2019 में था 28%, 2024 में हो गया 40%। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का ऐसा कहना है, हो सके इस पर क्वेश्चन बने। हम यहाँ पे कीवर्ड दिखता है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। इसका मतलब ये जो पोर्टल है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में।
क्योंकि ये न्यूज़ भी और हमारा जो स्क्रीनशॉट है जो लिया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट से, ये यही शो करता है। हमारे लिए प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। ऑलरेडी हमने एक ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर की थी। अल शबाब, सोमालिया एंड ब्लैक हॉक डाउन। आज फिर से न्यूज़ आई है पुंटा लैंड को लेके। प्लेसेस इन न्यूज़ में क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पे है पुंटा लैंड? ये है सोमालिया में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।